जय श्री राम। मैं सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति हूँ और दूसरा बदकिस्मत व्यक्ति है। मैं सबके लिए लकी हूँ और बाकी लोग जो हैं बदकिस्मत हैं, बैड लक वाले हैं। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे चलते होती हैं और जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं किसी और के चलती होती हैं। ऐसी ऐसी अवधारणाएं पता नहीं हम कितने गढ़ते रहते हैं। हम सबके जीवन में ऐसी अवधारणाएं आती ही रहती हैं। हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जिस बात की हम होड़ लगाए बैठे हैं उसमें दम कितना है। ऐसा ही एक दृष्टांत है और इस दृष्टांत के शीर्षक का नाम है आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति। होता यूं है कि एक बस यात्रियों से भरी कहीं जा रही थी। अचानक मौसम बदला। धूल भरी आंधी के बाद बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश तेज होकर के तूफान में बदल गई। घनघोर अंधेरा छा गया। भयंकर बिजली चमकने लगी। बिजली कड़क करके बस की तरफ आती और वापस चली जाती। ऐसा कई बार हुआ। अंत में हार करके बस के ड्राइवर ने एक पेड़ से लगभग 50 मीटर दूर बस को रोक दिया और बस के ड्राइवर ने सभी यात्रियों को संबोधित किया। हम में से कोई एक पापी व्यक्ति है और शायद उसकी आज मौत निश्चित है और उस एक व्यक्ति के चलते कहीं हम सब न बिजली के लपेटे में आ जाएं। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम में से एक एक आदमी को निकल करके जा करके उस पेड़ को छू करके आना है। जो पापी होगा उस पेड़ को छुएगा, बिजली उधर गिरेगी, वो मर जाएगा। बाकी जितने भी यात्री हैं बस में बच जाएंगे। सबने हामी भर ली। सामने वाले सीट पर जो बैठे थे उनको सबसे पहले भेजना था। उनको लग रहा था कि मैं बाहर निकलूँ और कहीं ऐसा न हो कि मेरे पर ही बिजली गिर जाए। फिर भी बाकी 2-3 यात्रियों ने उनको धक्का लगाया, बस से उनको उतारा। दौड़ते हुए वो पेड़ के पास गए और डरते हुए पेड़ को स्पर्श किए और पेड़ को छूने के बाद से बड़ी तेज़ी से भाग करके आकर के बस में बैठ गए। जान मेरी बच गई और मेरे पे बिजली नहीं गिरी। एक एक करके बाकी सभी यात्री उतरते गए, पेड़ को जा करके जल्दी से छूते गए और वहाँ से आकर के बस में बैठते गए। सब भगवान को धन्यवाद देते गए। मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ और मैं बच गया। अंत में एक यात्री बच गया और बस के बाकी सभी यात्रियों की दृष्टि उस पर कुछ इस प्रकार से कठोर पड़ रही थी मानो वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हो, क्योंकि सबको पता था कि सब एक एक करके बाहर चले गए और बिजली नहीं गिरी है। और इतना तो तय है कि इस बस में से कोई एक पापी है जिस पर बिजली गिरनी बाकी है। तो इसलिए उसको भी वो उतरना नहीं चाहता था व्यक्ति। उसको 2-4 लोगों ने धक्का दिया, बस से उतरा। वो उतर करके जा करके पेड़ को जैसे ही स्पर्श किया, उस व्यक्ति ने पेड़ को जैसे ही छुआ, उसके छूते ही जोर की बिजली कड़की और बिजली कड़क करके बस पर गिर गई और बस धूं धूं करके जलने लगी। बस में जितने यात्री थे जल करके खाक हो गए, सिवाय उस एक व्यक्ति के जिसको सारे लोग दोषी ठहरा रहे थे। वो पेड़ के पास खड़ा रह गया। कहने का मतलब ये था कि सिर्फ वही व्यक्ति एक पुण्यात्मा था और उसी एक पुण्यात्मा व्यक्ति के पुण्य के चलते बस के पूरे पैसेंजर बचे हुए थे। जैसे ही वो पुण्य व्यक्ति बस से बाहर निकला, इस पापियों वाली बस पे बिजली गिरी और सब जलकर खाक हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम दूसरे को दोषारोपण करने लगते हैं और अपने पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जीवन में जितनी भी सफलता होती है उसका श्रेय स्वयं लेने लगते हैं। क्या पता हमारे साथ रहने वाले किसी व्यक्ति की वजह से हमें वो सफलता मिल रही हो। जिस घर में रहते हैं हम, जिस समाज में रहते हैं हम, किसी को नहीं पता किसके पुण्य के चलते हम सुखी स्थान पर बैठे हुए हैं। इसलिए सबका सम्मान करना सीखिए।